दहाड़ ड्रामे के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग और कमाल का ट्विस्ट पैदा हो चुका है। आखिरकार अनम के सामने अपने हस्बैंड की सारी असलियत खुलकर आ चुकी है कि ये कौन सी क्लाइंट थी जिसके साथ ये हर वक्त मीटिंग पे और कॉल पे लगा रहता है। अब क्या इन दोनों के बीच में तलाक हो सकती है? क्या अनम का जो घर होगा ये हमेशा के लिए सजल की वजह से बर्बाद हो जाएगा? आने वाले के साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जब से असद को इस बात का पता चला है कि जो पापा की प्रॉपर्टी है इसके ऊपर नवीद कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ये जल्दी से मामा के पास जाता है और मामा को मजबूर करने की कोशिश करता है कि आप जो वो सारी प्रॉपर्टी नवीद के नाम मत करें और जो हिस्सा है उसे तकसीम करें। तो जब माँ आती है, नवीद साथ में बैठता है, वहाँ पर जो नौशीन भी बैठी होती है, तो माँ बात करती है और कहती है कि तुम्हारे पापा ने मलेशिया में जो एक बड़ी प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम की हुई है, तो मैं अब चाहती हूँ कि वो जल्दी से मेरे पास आ जाए, मैं उसको तकसीम करना चाहती हूँ। जब ये बातें नवीद सुनता है तो नवीद के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि नवीद तो कभी भी ऐसा नहीं चाहता। नवीद चाहेगा कि ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम आ जाए, असद के नाम कुछ भी ना आए। नौशीन जब ये बात सुनती है तो नौशीन का मुँह खुला का खुला रह जाता है, उसे सब कुछ बर्दाश्त तक नहीं होता। नवीद जब अपने रूम के अंदर जाता है तो इसके पास ज़ैनब आती है, परेशान इससे देखती है तो उससे बात करती है और कहती है क्या वजह, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? तो नवीद जो होता है ये ज़ैनब को सब कुछ बताना शुरू कर देता है और कहता है कि मामा को सब कुछ पता लग चुका है कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी आखिरकार पापा ने इसके नाम कर दी है और मामा सारी प्रॉपर्टी इस बेवकूफ़ इंसान के नाम कर देगी और मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ज़ैनब समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि अब क्या हो सकता है, थोड़ा सा आप हौसला करें, सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। सजल जो होती है जो उमैर के ऑफिस में मौजूद होती है, तो इतने में जब वो अनम आती है, अनम जब देखती है सजल को तो सजल का मुँह खुला का खुला रह जाता है। अनम वहाँ से बदतमीज़ी तो नहीं करती सजल के साथ, लेकिन चली जाती है और उमैर जो होता है ये सजल के साथ बात करते और कहते हैं कि जब मैंने ईमेल कर दी थी तो तुम्हें यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत थी, मुँह उठा कर ना आती तो सब कुछ बेहतर होता और ये ना बिगड़ता। अब अनम को मैं क्या जवाब दूंगा, क्योंकि अनम को तो सब कुछ पता लग चुका है। तो सजल वहाँ पर बहाने बनाने की कोशिश करती है, लेकिन सजल की ये की सारी गेम थी, उसने जानबूझकर सब कुछ किया था, वो ऐसा करना चाहती थी। उसे इस बात का पता था कि जब मैं ऐसा करूँगी तो फिर इससे से बिगाड़ पैदा होंगे या फिर इससे से माहौल जो होगा ये ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। अब इतनी नफ़रत अनम के दिल में आ जाती है कि ये उमैर के साथ रहना भी नहीं चाहती और ना इसकी शक्ल देखना चाहती है। जिस वक़्त ये घर के अंदर जाती है तो इसके पीछे इसका हस्बैंड आता है, आकर बात करता है, समझाने की कोशिश करता है और कहते हैं कि देखो मेरी बात सुनो, आप जो कुछ भी समझ रही हैं ये गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आगे से जो अनम होती है ये इनकार कर देती है और कहती है कि तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के साथ मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती, मैं नहीं रह सकती। तुम आज भी सजल के साथ अफेयर चला रहे हो, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसा करोगे। तो आगे से जब ये बात मैं सुनता है तो मेरे को भी गुस्सा आ जाता है और अनम को धमकी देता और कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, लेकिन अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो जाओ, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें तलाक, अब आगे की बात तो नहीं करता, लेकिन तलाक तक इनकी बात पहुँच जाती है, तब तक इनके मामलात चलना शुरू हो जाते हैं। तो क्या अनम जो होगी से हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाएगी या तलाक ले लेगी? अनम अब घर के अंदर जब जाती है तो घर के अंदर जो ज़ेवर वगैरह होता है ये सब कुछ इसके पास होता है। तो जैसे ही अरूसा वाले देखते हैं तो अरूसा समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि ये कैसे हो सकता है, इतना अच्छा ज़ेवर आपको हस्बैंड दे सकता है तो आपका हस्बैंड आपके साथ बेवफाई कैसे कर सकता है? तो अनम जोगी इनको सब कुछ बता देगी कि भाई सजल के साथ इसका चक्कर चल रहा है, तो अरूसा वाले हो जाएंगे बड़े परेशान। अरूसा को समझ तक नहीं आएगी कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे हो सकता है अनम के साथ, क्योंकि अनम मोहब्बत करती थी और इसने इस इंसान के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया था और इसी वजह से अपने हस्बैंड के साथ ये बात शेयर भी करती है और कहती है कि एक औरत ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर सकती है, जो औरत मोहब्बत करती हो उसकी आंखों के सामने उसका हस्बैंड उसे धोखा देकर जाए। हमें सब कुछ ठीक करना होगा, मामलात को सेट करना होगा, अगर मामला ठीक ना हुए तो कहानी जो होगी ये और तरफ चली जाएगी और अनम का जो घर होगा ये हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। अब क्या सजल जो होगी ये रुक जाएगी? सजल तो कभी भी नहीं रुकेगी, क्योंकि सजल तो ये चीज़ें चाहती है, सजल तो इस घर को बर्बाद करना चाहती है। उसकी तो एक उम्मीद थी कि जब ये सब कुछ बर्बाद होगा तो उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर कब्जा करूँगी। क्या अनम जो होगी ये उमैर से तलाक ले लेगी? लाजमी रह दें और सब्सक्राइब का बटन लाजमी आप लोग दबा दें। शुक्रिया।